लीजिए आपके लिए पानी, पीकर देखिए ठंडा तो है ना। बेबी, शायद तुम्हारे डैड सच में एक अच्छे इंसान है, बस थोड़ा सा पागल है, पर ठीक है। तभी ग्रैंडमा कुछ लेके आती है। टैंग बेटा, बातें छोड़ो और जल्दी से ये न्यूट्रियस दलिया खाओ जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। ग्रैंडमा के इस एक्शन से टैंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंको, क्या तुमने मेरी ग्रैंडडॉटर को फिर से परेशान किया? क्यों रह रही है वो? व्हाट? पर ग्रैंडमा, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं ग्रैंडमा, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बस सोच रही थी कि काश आप सच में मेरे परिवार का हिस्सा होती। ओहो, बस इस बात से बेटा, हम सब तुम्हारा परिवार ही तो है। टैयंग, आज से ये जियोन मैंशन ही तुम्हारा घर है। माँ, मैं सच में आपकी सगी बेटी हूँ। अजनबी लोग मुझे इतने प्यार से रख रहे हैं और आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। मुझे अब निकलना चाहिए, मुझे स्कूल जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है। आज से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। जंकुक ताली बजाता है और सामने 4 से 5 लोग खड़े हो जाते हैं। यंग मैडम, ये देखिए, ये यहाँ के सबसे टॉप प्रोफेसर हैं हर सब्जेक्ट के, जो बॉस ने खास करके आपके लिए ढूंढे हैं। अब से तुम घर पर ही रहकर सुकून से पढ़ाई करोगी, बाहर थक के खाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक मामूली लड़की हूँ, मैं इतना वीआईपी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती और नहीं मुझे चाहिए। टैयंग, तुम ये डिजर्व करती हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ स्कूल में ही पढ़ना पसंद है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बस अभी तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है और तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तो एक बार तुम रिकवर हो जाओ फिर वापस स्कूल चली जाना। टैयंग बेटा, तुम्हें पता है जब तुम्हारी ग्रैंडमा दुखी होती है तो वो क्या करती है? क्या? वो ढेर सारी शॉपिंग करती है। सब लोग अभी शॉपिंग मॉल में होते हैं। ये देखो मेरे पास क्या है, बता इनमें से कौन सा पसंद है तुम्हें? ग्रैंडमा एक बहुत ही कीमती डायमंड नेकलेस दिखाती है। ये 20 लाख? ग्रैंडमा, ये बहुत महंगा। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इतनी महंगी चीज का क्या करूंगी? तभी वहाँ एक बदतमीज स्टोर एम्प्लॉय जो टैयंग को पहचानती नहीं थी आगे आती है और टैयंग का हाथ से वो नेकलेस छीन लेती है। ये लड़की, इसे ध्यान से रख, अगर ये टूट गया तो तेरी सारी पुश्तें इसका हर्जाना नहीं चुका पाएंगी। तभी वहाँ के मैनेजर उस एम्प्लॉय को थप्पड़ मार देती है। तुम्हें पता भी है ये पूरा मॉल जियोन ग्रुप का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मैडम से बदतमीजी करने की, और वो भी जियोन जंकुक सर के सामने और उनके ग्रैंडमा के सामने? जंकुक सर, ओह मैडम, आई एम सॉरी। यंग मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टैयंग, क्या तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि कौन सा चाहिए? तो रहने दो, डिसाइड मत करो। ये सारे के सारे पैक करो और हमारे मेंशन भेज दो। जी मैम, अभी करती हूँ। चलो टैयंग, मैंने कुछ दिन पहले कुछ बहुत ही सुंदर कपड़े देखे थे यहाँ पे, वो भी ट्राई करते हैं। शॉपिंग करते वक्त टैयंग थक जाती है, तभी जंकुक उसके सामने उसका फेवरेट चॉकलेट बाहर ला कर देता है। आपको कैसे पता था कि मुझे ये पसंद है? बस पता चल गया। बताओ कौन सी वाली पसंद है? ये ट्राई करो, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे वाह, मेरी करोड़ों की चीज एक तरफ और मेरे पोते की दी हुई ये सस्ती सी चॉकलेट एक तरफ। जंकुक, लगता है आखिरकार तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई। जंकुक टैयंग को वो चॉकलेट खिलाता है। डिलीशियस। और देखो तो मेरा दिमाग भी बुढ़ा हो गया, मैं सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई। चलो जल्दी। वो एक प्रीमियम क्लोथिंग सेक्शन में ले जाती है जहाँ टैयंग ढेर सारे कपड़े ट्राई करती है। काउंटर पर बिलिंग शुरू होती है। हेलो मैम, आपका टोटल बिल 78 लाख रुपीस हुई है। क्या? 78 लाख? ग्रैंडमा, रहने दीजिए ना, ये बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा मैं क्या करूंगी, और इतना महंगा भी है। मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? हमने सब कुछ चाहिए, सारा का सारा पैक करो। क्या? सारा? हाँ, पर ग्रैंडमा। चुप, अब एक शब्द नहीं। टैयंग वहाँ खड़ी रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक सपना देख रही है या हकीकत। ग्रैंडमा ने बिना पल के झपकाए अपना ब्लैक कार्ड काउंटर पे दे दिया। हमें सब कुछ चाहिए, कार्ड स्विप करो और ये सारे बैग्स हमारी गाड़ी में पहुंचाओ। टैयंग बेचारी इतने सारे बैग्स देखकर डर जाती है और खुद ही कुछ बैग उठाने लगती है। जंकुक, क्या आप मेरी मदद करोगे? आई मीन, ये बैग बहुत भारी है, मैं उठा लेती हूँ कुछ। पागल हो गई हो? एक लड़की शॉपिंग पे जाए और अपना सामान खुद उठाए?
ऐसा हमारी फैमिली में कोई नहीं कहता। जंगकुक और उसके गार्ड सारे शॉपिंग बैग्स और बॉक्सेस ले लेते हैं। मॉल में घूमते घूमते टेयन की हालत खराब हो जाती है, उसके पैर दुखने लगते हैं। ग्रैंडमा प्लीज अब बस करते हैं ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब थक चुकी, अब और नहीं चल सकती। अरे तुम इतनी जवान होकर और इतनी जल्दी थक गई, मुझे देखो, मुझे तो अभी भी और मजा आ रहा है, मैं और शॉपिंग करना चाहती हूँ। जंगकुक टेन थक गई है, उसे अपनी पीठ पर उठा और पूरे मॉल में घूमो। मैं ग्रैंडमा, मैं एक सीईओ हूँ, मैं भरी मॉल में ऐसे कैसे? अपनी ही वाइफ को उठाने में कैसी शर्म गधे, मैं तेरे लिए मौका बना रही हूँ तो फायदा उठा। ग्रैंडमा मैं कब इनकी वाइफ बन गई? मैं वो, लेकिन दादी के डर के मारे वो टेयन के सामने झुकता है और उसे उठाने लगता है। रात को सब मेंशन वापस आ जाते हैं। उई माँ, मैं तो थक गई, अब अच्छी वाली नींद आएगी। आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? आपको पता है ना हम एक दूसरे के साथ नहीं सो सकते। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारा पैर गर्म पानी में धोने कर मसाज करने को बोला था, और कुछ नहीं। नहीं, आपको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं एक मामूली सी लड़की। आपको मेरा पैर धोना शोभा नहीं देता, मैं खुद कर लूंगी, आप चाहिए। अगर मैंने दादी की बात नहीं मानी तो वो मुझे चैन से जीने नहीं देंगी, इसलिए चुपचाप बैठो और मुझे अपना काम करने दो। जंगकुक ने टेयन के पैरों को धीरे से पकड़ा और उन्हें गर्म पानी में डाला। टेयन की धड़कन तेज हो जाती है जब शहर का सबसे अमीर और घमंडी सीईओ उसके सामने नीचे बैठकर उसके पैर धो रहा होता है। ये वही जंगकुक है ना, वो घमंडी अकड़ू बिजनेसमैन जो हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाता है। आज ये मेरे सामने एक मामूली सी लड़की के सामने घुटने के बल बैठा है, सिर्फ मेरे पैर धोने के लिए। इतनी परवाह, इतनी इज्जत मेरे अपने भाई ने मेरे पैर पर लात मारी। मेरी माँ ने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की, मुझे मारना चाहा। और ये शख्स जिसने मैंने इतना बुरा भला कहा, वो मेरे लिए ये सब कर रहा है। काश हमारी मुलाकात किसी और तरह हुई होती। काश तुमने मुझे उस रात उस नजर से ना देखा होता। क्या ये सब सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रहे हैं, या वाकई में इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह है? हो गया, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? अगर कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं कभी नहीं सोचा था कि ये इतने जेंटल होंगे। चलो अब लेट जाओ। जंगकुक टेयन के नजदीक आता है। टेयन आंखें खोलकर देखती है तो जंगकुक उसके पैरों को मसाज कर रहा होता है। अच्छा लग रहा है? हाँ, आराम से। जंगकुक थैंक यू मुझे बचाने के लिए और मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए। टेयन अपने रूम से निकलकर लिविंग रूम में आती है और सामने देख के खुश उड़ जाते हैं। ग्रैंडमा के साथ वही लड़की खड़ी थी जिसने उसे धोखा दिया था। आयु, टेयन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम इन लोगों के साथ रहती हो? हाँ, ऑफ कोर्स ये हमारे साथ रहेगी क्योंकि ये यंग मैडम है। क्या बेटा, मैंने सोचा कि तुम प्रेगनेंसी में घर पर अकेली बोर हो जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही उम्र की एक नैनी ढूंढी है। पिछले 2 दिनों में मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, पर आयु बहुत समझदार है और ये तुम्हारे ही गांव की है, इसलिए मैंने इसे ले आई। मुझे नहीं पता था तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। अब ये यहीं रहेगी तुम्हारे साथ। थैंक यू मैम, मैं आपका काम बहुत ईमानदारी से करूंगी और टेयन का पूरा ख्याल रखूंगी। 1 महीने पहले तुमने मुझे ड्रग देकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसका हिसाब चुकता करने का मौका मुझे मिला नहीं था और आज तुम खुद मेरे दरवाजे पर चलकर आई हो। बहुत अच्छे। जंगकुक को आयु की शक्ल पसंद नहीं आती, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। रुकिए ग्रैंडमा, अगर हम टेयन के लिए नैनी रख रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी एजुकेशन, काबिलियत और सबसे ज़रूरी जिसकी मोरल कैरेक्टर अच्छी हो। किसी को भी ऐसी वैसी लड़की को घर में नहीं लाना चाहिए। अरे जंगकुक तुम भी ना। हे जंगकुक, क्योंकि आप ये नैनी मेरे लिए रख रही हैं तो क्या इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, आयु और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं,
हम एक ही गांव के हैं, इसी यहाँ रहने दीजिए। चलो ठीक है, जो मेरी बेटी कहेगी वही होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू यंग मैडम। मैं कोई यंग मैडम नहीं हूँ, मुझे यंग मैडम मत कहो, बस जयंगी कहो। अब देखती हूँ तुम मेरे घर में रहकर क्या नया खेल खेलती हो। आयु गार्डन में काम कर रही होती है, वहाँ तयंग आती है। आयु, तुमने उस टीवी होटल में काम करना छोड़ दिया? तयंग, उस रात जब जंकुक तुम्हें लेकर चले गए तो उस घटिया आदमी ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो वो तुम्हारे साथ करना चाहता था। मेरी इज्जत चली गई, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं थी वहाँ काम करने की। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, किस्मत उसका बुरा खुद कर देती है। क्या तुम अब ठीक हो? लगता है इस बेवकूफ तयंग को अब तक नहीं पता कि मैंने क्या किया है। इसे लग रहा है मैं मासूम हूँ। मैं ठीक हूँ। मेरे लिए जीवन मेंशन में नैनी बनना एक बहुत बड़ी बात है। तुम बहुत किस्मत वाली हो तयंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जीवन जंकुक के साथ इतने बड़े मेंशन में रहोगी। जंकुक आज क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म करके घर लौटता है। वो काफी ड्रंक था और लड़खड़ा रहा था। आयु की नजर उस पर पड़ती है और उसके दिमाग में गंदी साजिश शुरू हो जाती है। जयंग, तेरे पास ये सब सिर्फ इस बच्ची की वजह से है। जिस दिन ये बच्चा गया, तेरा नसीब भी गया। अगर तू यंग मैडम नहीं बनना चाहती तो मत बन, क्योंकि वो जगह अब मैं लेने वाली हूँ। आयु मौके का फायदा उठाकर जंकुक को पकड़ती है और उसे अपने रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देती है। जयंग, जयंग, मैं हूँ, मैं तयंग हूँ। डोंट लीव मी, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर मैं भी जून जंकुक के बच्चे की माँ बन गई तो मुझे इस घर की यंग मैडम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आयु अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगती है और जंकुक के करीब आती है, पर तभी जंकुक का एहसास होता है कि वो खुशबू तयंग की नहीं है। तुम तयंग नहीं हो, हटो मेरे यहाँ से। जंकुक नशे में आयु को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तयंग किचन से पानी लेकर कॉरिडोर से गुजर रही होती है। वो थप्पड़ की आवाज सुनकर रूम में एंटर करती है। आयु, ये सब क्या है? क्या? देखो, गलत मत समझना। मास्टर जंकुक बहुत नशे में थे। वो बस बाहर जा और जाकर किचन के साफ करो अभी। तयंग जंकुक के पास जाती है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। थोड़ा पानी पी लीजिए। जंकुक तयंग को हक कर लेता है। तयंग, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे तुम चाहिए। तयंग, मैं तुमसे सिर्फ इस बच्चे की वजह से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज डोंट लीव मी। जंकुक बेड पर गिर जाता है और तयंग को भी अपने ऊपर खींच लेता है। और सुनो, उस नई लड़की आयु से दूर रहो, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, वो ठीक नहीं है। आयु दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में जलन और आग भड़क रही थी। तयंग, जो कुछ तेरे पास है वो मेरा होना चाहिए था। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आप यहीं पे मेरा वेट करिएगा, मैं अभी आती हूँ। आयु बालकनी में जाकर किसी को कॉल करती है। हेलो, मैं कल के काय के हाथों वो चीज भेज दूंगी। इस तयंग की वजह से मेरे बेटे काय का पैर टूट गया। वो अपने पेट के बच्चे के दम पर बड़ा बनना चाहती है, हमें भूल कर अमीर खानदान में राज करेगी। इतना आसान तो नहीं होगा उसके लिए ये सब। सही कहा, अमीर घरों में जगह बनाना आसान नहीं होता। तयंग तो मासूम है, पर मैं फिक्रमंद हूँ कि वो कहीं भटक न जाए। बस आप मुझसे गद्दारी मत करना, मेरे साथ नाटक बंद कर। तूने मुझसे पैसे लिए हैं तो अपना काम ठीक से कर। मेरे बेटे काय का बदला ले। जब तक उसके पेट का वो बच्चा खत्म नहीं होता, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। तभी पीछे से तयंग आ जाती है। आयु, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? तुम कब आई? वो मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर रही थी, तुम्हारे लिए कुछ
ऐसी दवा मंगवा रही है जो तुम्हारे दिमाग को शांत रखे और तुम्हारे बच्चों को ताकत दे। सच में थैंक यू अयू। इतना कह के टेयंग वहाँ से जंकुक को लेने जाती है जो अभी भी अयू के रूम में था। चलिए आप अपने रूम में। टेयंग जंकुक को सहारा देकर मुश्किल से उसके बड़े से मास्टर बेडरूम तक लाती है। जंकुक अभी भी नशे में है पर उसकी पकड़ टेयंग पर मजबूत थी। जैसे ही वो बेड के पास पहुंचते हैं टेयंग जंकुक को बेड पर लिटा देती है और जाने ही वाली थी कि जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर खींचता है। तुम हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हो? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? जंकुक आप होश में नहीं है, कल बात करेंगे। नहीं, आज नहीं। आज पहली बार तुम मेरे इतने पास हो और वो भी बिना कोई गलत फहमी के जो हमारे बीच में थी। टेयंग, ये बच्चा एक इत्तेफाक हो सकता है पर मेरा तुम्हारे लिए तड़पना इत्तेफाक नहीं है। टेयंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहले कभी जंकुक को इतना सॉफ्ट नहीं देखा था। आपको पता है ना, मैं एक विलेज की मामूली लड़की हूँ। हमारी दुनिया अलग है। प्लीज ऐसी बातें मत करिए। दुनिया को मारो गोली। मैं तुम्हें उस दिन से चाहता हूँ जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, जिस दिन तुम एक्सीडेंटली मेरे कार में बैठी थी। तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम मामूली नहीं हो। तुम मेरे अंधेरे कमरे की वो रोशनी हो जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। और वो रात, वो एक गलती हो सकती है पर मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा पल था। आई लव यू टेयंग, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हो। आप सच बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ मैं। तो आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? छोड़ कर जाऊँगा? टेयंग, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम अब मेरी सांस बन चुकी हो। इंसान सांस लेना छोड़ सकता है पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन सा हो रहा है। नहीं, सब यही कहते हैं पर जब मुश्किल वक्त आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। मेरी माँ और मेरे भाई ने भी मेरे साथ इतना घटिया सलूक किया। मैं डरती हूँ कि कहीं आप भी एक दिन छोड़ कर ना चले जाओ मुझे। तो प्लीज़ ये सब मत बोलिए। वो लोग अंधे थे जो उन्होंने तुम जैसा हीरा खो दिया, पर मैं जो जंकुक हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ और मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। मैं वादा करता हूँ, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, चाहे मौत सामने खड़ी हो, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा, हर वो इज्जत जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। टेयंग, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, आप कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए जंकुक। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। मुझे लगता था आप सिर्फ इसलिए हैं मेरे साथ क्योंकि मेरे पेट में आपका वारिस है। मैंने सोचा आप सिर्फ इस बच्चे से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम वाकई में मेरी वाइफ बनोगी? सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि दिल से। टेयंग जंकुक को कुछ नहीं बोलती, बस किस करने लग जाती है। हाँ, आपकी वाइफ बनूंगी मैं, तो क्यों ना पहले ही वेडिंग नाइट की जाए। जंकुक की बात सुनकर टेयंग का चेहरा शर्म से एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। धत, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। क्या आपका नशा अब उतर गया या अभी भी नशे में ही ये सब बातें कर रहे थे? मेरा नशा वो तो कब का उतर गया। जब सामने इतनी हॉट और प्यारी वाइफ हो तो दुनिया की सबसे महंगी ड्रिंक का भी नशा फेल हो जाता है। आप तो बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने लगे हैं सीईओ जंकुक। कहाँ गया वो घमंडी बिजनेसमैन? वो घमंडी बिजनेसमैन तुम्हारे सामने हार गया। अब तो सिर्फ तुम्हारा जंकुक बचा है। तो बताओ, क्या मेरी वाइफ बनने की पहली रस्म शुरू करें? पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर हमारी एक नन्ही सी जान पल रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें या हमारे बच्चे को तकलीफ हो। मैं बहुत ध्यान से करूँगा। मैं बस तुम्हें ये महसूस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो। आज की रात सिर्फ हमारी है। इतना कहकर जंकुक टेयंग को किस करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे में खोने लगे थे। जंकुक
मैं साथ हूँ, ट्रस्ट मी। अजीब सा लग रहा है। जंकुक प्लीज प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगा डॉल, तुम सिर्फ मेरी हो। जंकुक it feels so good। मजा आ रहा है डॉल। Jungkook, I want to feel you. Yes, doll. Wait. Jungkook, it's too much. बताओ, मुझे दुख तो रहा नहीं ना? Are you okay? Are you okay, baby? मैं ठीक हूँ, बस आराम से करना। आराम से कर रहा हूँ। ओह गॉड डैड, यू टू गुड। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। बोलो डॉल, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ जंकुक, सिर्फ तुम्हारी। प्लीज डोंट स्टॉप। ये अबॉर्शन पिल तो भगवान भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये बच्चा जाएगा, जोन्स तुझे थक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। आयु बड़े प्यार से टेयन के सामने बॉल रखती है। क्या मैंने ये पॉडिश खास तुम्हारे लिए बनाया है, ये बच्चे की हिफाजत करेगा। जल्दी से खाकर देखो इसे, इसका स्मेल तो बड़ा अच्छा है। खा ले, आज तो तेरा नसीब खत्म और ये बच्चा भी। तभी जंकुक वहाँ आ जाता है। टेन, ये खाओ, मैंने तुम्हारे विलेज की वही फिश बनाई है जो तुमने मुझे दिया था। आपने अभी तक वो संभाल कर रखा है। आयु, मुझे अपने विलेज की फिश ज्यादा पसंद है। तुमने मेहनत की तो है, तो तुम ही खा लो ना उसे अब। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत टेस्टी है। आपने बनाई? अच्छी लगी? बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बच गई, पर टेन तू कब तक बचेगी? जस्ट वेट एंड वॉच। आयु बालकनी में खड़ी होकर टेयन की मदर को कॉल करती है। उसका प्लान अब और भी खतरनाक हो चुका था। आयु, काई ने मेरी आंखें खोल दी है। जून फैमिली ने जो 1 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए दिए थे वो खत्म हो चुकी है। जब तक ये लोग टेयन की कदर कर रहे हैं, मुझे पहले उससे मोटी रकम ऐंठनी होगी। उसके बाद मैं टेयन की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी ताकि जोन्स उससे नफरत करने लगे। तब ये बेशरम लड़की मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई वापस आएगी। और सुनो, तुमने वही करना है जो मैं कहूँगी। टेयन, क्या तुम सच में इनकी सगी बेटी हो? तुम्हारी माँ तो हद से ज्यादा बेरहम और जालिम निकली। ठीक है आंट किम, मैं समझ गई। आयु टेयन के पास जाती है जो मैगजीन पढ़ रही होती है। टेयन, आंट किम का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहती है। क्या? मैंने उन्हें नहीं बताया था, पर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ काम करती हूँ। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, कह दो उन्हें। देखो टेयन, एक बार बात कर लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ वो कैसा व्यवहार करती थी, पर चाहे कुछ भी हो, आखिर तुम दोनों माँ बेटी कितनी भी दुश्मन क्यों ना हो जाए, परिवार तो परिवार होता है। एक बार बात तो कर लो। आयु, अगर तुम्हारी माँ ऐसी होती तो एक ऐसी माँ जो तुम्हें खुद खाए में ढकेलती हो और तुम्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती हो। क्या इतनी जल्दी में मत रहो, पहले सुन तो लो आंट क्या कह रही है। टेयन फोन लेती है। क्या हुआ? अब आप क्यों मुझे कॉल कर रही हैं? टेयन, मुझे पता चला कि तुम जियोन मैंशन में रह रही हो। मैं अब समझ गई हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह है और मैं अब तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। सीधे पॉइंट पे आइए, आपको क्या चाहिए? वो तेरा भाई आजकल नया घर देख रहा है,
क्यों ना तू उसकी थोड़े पैसे दे सकती है, उसे मदद कर दे। मुझे पता था, मुझे आप पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। क्या आप सच में मेरी सगी माँ है? देख टेयन, अगर तू जॉन फैमिली में शादी करना चाहती है तो तुझे मुझसे गुजरना होगा। 10 लाख दे और मैं तुझे तेरे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक दे दूंगी। उसके बाद मैं तेरे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। मेरे बेटे को पीटने का हर्जाना 1 लाख काफी नहीं था। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे शहर में अफवाह फैला दूंगी कि तू शहर में पैसों के लिए जिस्म बेच दिए। फिर देखते हैं जंकुक तुझे कैसे अपनाता है। माँ, ज्यादा पैसे क्यों नहीं मांगे? पागल है क्या? अगर ज्यादा मांगे और उन्होंने मना कर दिया तो सिर्फ पैसा ही मेरा मकसद नहीं है। इस बार टयंग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। जिस्म बेचना? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आयु, ये अफवाह फैला रही है क्या? पैनिक मत करो। मानती हूँ आंट की बातें कड़वी हैं, पर उनकी बात में दम है। शादी के लिए तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होंगे। इस टॉक्सिक लोगों से पीछा छुड़ाने का 10 लाख बड़ी रकम नहीं है। जॉन फैमिली के पास तो बहुत पैसा है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आंटी तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। टयंग जंकुक को कॉल कर दिए। हेलो जंकुक, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो मुझे आपसे कुछ पैसे बोरो करने थे। कितने चाहिए? मुझे 10 लाख चाहिए। इतने सारे पैसे? तुम्हें किस काम के लिए इतने पैसे चाहिए टयंग? अपने आप को आज़ाद करने के लिए, ताकि मैं हमेशा के लिए उस परिवार को गुड बाय कह सकूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, ये मेरी पिछले 20 साल की तकलीफों का हिसाब है। मुझे अकेले जाने दो। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। आयु और टयंग उस सुनसान जगह पहुंचती है जहां चाय की मदर और काई इंतजार कर रहे थे। टयंग ने एक बैग उसके सामने फेंक देती है। ये लो 10 लाख। 1 रुपया भी कम नहीं है। ये पूरे 10 लाख है ना? हाँ, और अब लाओ। कहाँ है मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक? मॉम, पहले पैसे चेक कर लेते हैं। तुम लोग काफी होशियार हो, पर पैसे चेक करने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ ना? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आंट किम तुम्हारी सगी मॉम है। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? क्या बकवास कर रही है? मैं तेरा भाई हूँ और ये तेरी मॉम है। हम तेरे साथ जो चाहे कर सकते। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की? इस दुनिया में ऐसी मॉम नहीं हो सकती जो अपनी बेटी का सौदा करे। वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। दूसरों की बेटियां अपने माँ बाप के लिए खजाना होती हैं, पर तुम दोनों ने मुझे सिर्फ पैसा बेचने का मशीन समझा है। हाँ, सही कहा तूने। मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ। मैंने तुझे अडॉप्ट किया है। तेरी जैसी मासूम लड़की मेरी बेटी होने के लायक नहीं है। इतने साल मेरा खाया पिया है तूने। क्या तुझे नहीं लगता कि उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा? तो मेरा शक सही था। तुम दोनों बचपन से ही मुझ पर जुल्म करते आए हो। मैंने तुझे इतने साल पाला और अब तू अमीर बनकर मुझसे दूर भागना चाहती है। फेनिक्स बनने के सपने देख रही है। मुझे तेरे अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस तुझे हमेशा अपने पैरों के नीचे रखना चाहती हूँ। मेरे बेटे का पैर तेरी वजह से टूटा है। अब तू पूरी जिंदगी घर बैठकर इसकी गुलामी करेगी। आंट, ये आप क्या कह रही हैं? डर मत, मैं हूँ ना। बस करो आयु, अपनी ये नौटंकी बंद करो। मैं जानती हूँ तुम तीनों मिले हुए हो। पैसे चाहिए ना? खुद खोल कर देख लो। काई जैसे ही बैग खोलता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। बैग में असली पैसे नहीं बल्कि हेल मनी थे। ऐसे मनी मरने पर जलाए जाने वाले नोट कहा जाता है। ये तो नकली नोट है। टेंग आयु की तरफ घूरती है। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी घटिया साजिश साफ दिख रही थी। मैं सब जानती थी तुम्हारे प्लान के बारे में। कैसे तुमने मेरे खाने में जहर मिक्स करके मेरे बच्चे को मारना चाहा, और कैसे तुमने मुझे यहाँ बुलाया ताकि तुम लोग मेरे बच्चे को मार सको। मैंने और जंगकुक ने पहले ही तुम्हारा ये प्लान पकड़ लिया था। अब बस तुम्हारे इस खेल में शामिल होने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम सब एक साथ खत्म कर सके।
तो तुमने उस दवा के बारे में पता था? जंगकुक वहाँ मुझ पर हंसने के लिए आया था। तुम्हें क्या लगा जब वो आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था होटल में, तब मैंने तुम्हें बचाया था और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहा। आयु, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जब तुम सब जानती थी तो यहाँ क्यों आई? अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम सबके असली चेहरे कैसे सामने आते? अब तुम तीनों एक साथ फंसोगी। तुझे लगता है तू अकेली हमें हरा देगी? पैसा नहीं लाई तो क्या हुआ? मैं तुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मैं अपने हाथों से तेरा बच्चा गिरा सकूं। और ये नकली नोट तो बहुत अच्छे हैं, ये तेरे बच्चे की मैयत पे ही काम आएंगे। टेन की मॉम काई को इशारा करती है। काई अपनी आंखों में दरिंदगी लिए एक बड़ा सा चाकू निकालता है। आज तेरा बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन इससे पहले कि वो टेयंग को छू पाता, हिम्मत भी मत करना मेरी वाइफ को छूने की। वहाँ जंगकुक और उसके गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स तीनों को पकड़ लेते हैं। मैं आज यहाँ किसी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक के लिए नहीं थी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। कौन है मेरे असली पेरेंट्स और वो कहाँ है? क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो। सच तो यह है कि जब मैंने वो डीएनए रिपोर्ट देखी तो मुझे एक गहरी राहत महसूस हुई। शुक्र है भगवान का कि मुझ में तुम जैसे घटिया लोगों का खून नहीं दौड़ रहा है, वरना मैं खुद से नफरत करने लगती। हाँ, सही कहा तूने, तू मेरी सगी औलाद नहीं है। काई की मॉम ने अचानक एक गिरा हुआ चाकू उठाया और टेयंग पर हमला करने की कोशिश की, पर जंगकुक टेयंग के सामने आ जाता है। इसे छूने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक, ठीक है, अगर तुझे अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना है तो अभी के अभी हमें एक मोटी रकम देनी होगी, वरना तुम लोग भी कभी नहीं पता लगा पाओगे कि इसके असली पेरेंट्स कौन है। जंगकुक, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे लिए कुछ 20-30 लाख तो मामूली बात है ना? सुन लो, अगर आज तुमने पैसे देकर हमें यहाँ से सही सलामत नहीं निकलने दिया तो मैं इसे चाकू से तुम दोनों को मार डालूंगा। आंट किम सही कह रही है। टेंग अपनी असली पेरेंट्स को जानने के लिए तड़प रही है। यही जानकारी हमारी जान बचाने का रास्ता है। अगर ये पैसे नहीं देते और हमें जाने नहीं देते तो हम मर जाएंगे और सच नहीं बताएंगे। तो तुम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। काफी समझदार हो। तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस जानकारी की कितनी कीमत क्या होनी चाहिए, बताना जरा। 10 लाख? नहीं, 20 लाख। अगर तुमने 20 लाख नहीं दिए तो तुम मुझे पीट कर मार डालो, मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे, तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से समझाना पड़ेगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब नहीं समझे? अगर तुम्हारी माँ मरना चाहती है तो मैं उसकी ये ख्वाहिश अब भी पूरी कर देता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ी भटक गई थी, मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं देना चाहिए था। हम दोनों दोस्त हैं ना, प्लीज मुझे जाने दो। दोस्त? क्या दोस्त अपने ही दोस्त को ड्रग देते हैं? क्या दोस्त उनके बच्चे को मारने की साजिश करते हैं? आयु, तुम्हारी दोस्ती का तोहफा मैंने देख लिया। जंगकुक, प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए, इसकी असली जगह पहुँचाइए प्लीज, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। गार्ड्स, इसे ले जाओ और वही सजा दो जो एक गद्दार को मिलती है। नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे। वो असिस्टेंट काई के पास जाता है। मैंने सुना तुम यंग मैडम को बेचना चाहते थे, तुम्हें पैसों का इतना प्यार है, तो ये लो पैसे और इसे अभी निकलो। अब तुम्हारी बारी। वो मिसेस किम के पास जाता है। वो मिसेस किम को 2-3 जोरदार थप्पड़ मारता है। नहीं, रुक जाओ, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। वो घिसकते हुए टेयंग के पास जाती है। टेयंग, सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता तुम्हारी सगी माँ कौन है। बहुत साल पहले मैं रास्ते पर जा रही थी और वो मुझे मिली। उसने तुम्हें पकड़ा हुआ था, तुम तभी ही लगता है पैदा हुई थी। वो बीमार थी, मरने वाली थी। उसने मुझे भीख मांगा कि मैं तुम्हें ले जाऊं। मैंने उसे अपने गांव का पता भी दिया था, पर वो कभी नहीं आई। मुझे लगा वो मर चुकी होगी। मर चुकी होगी? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम इतनी काइंड कभी नहीं हो सकती हो कि तुम किसी अजनबी के बच्चे को अडॉप्ट करो। इसका मतलब तूने यंग मैडम की सगी माँ को मार दिया। मैं समझ गई, तुम एक ह्यूमन ट्रैफिकर हो। तुम जेल जाने से डरती हो, इसलिए सच नहीं बोल रही ना। ये आखिरी मौका है, बोलती हो या नहीं? कोई बात नहीं, अगर ये नहीं बोलना चाहती तो इसका बेटा जरूर कुछ जानता होगा। मिस्टर जून, मुझे कुछ नहीं पता, इस बुढ़िया ने मुझे कुछ नहीं बताया।
कोई अचानक अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और झिंझोरने लगता है। अरे पागल बुढ़िया, क्यों इतनी जिद्दी बन रही है? जल्दी से सच बोल वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा। बोल, छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, सच तो यह है कि मैंने तुझे उस रात उसलिए लिया था ताकि तुझे बेच सकूं, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुझे बड़ा करके बेचूंगी तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तू मेरे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थी टयन, सिर्फ एक सौदा। टयन ये सुनकर टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेके जाओ इन लोगों को। मेरी माँ वो नहीं रही, वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान को माँ माना जिसने मुझे सिर्फ बेचने के लिए पाला था। जया, शांत हो जाओ प्लीज, खुद को संभालो। तुम्हारे लिए ये सब झेलना ठीक नहीं है। बच्चे के बारे में सोचो। कैसे शांत हो जाऊं जंकुक? मैं तो मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसे कहा तुम अनाथ हो? हाँ, खबरदार जो दोबारा ये वर्ड अपनी जुबान पर भी लाया। मैं हूँ ना टयन, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा परिवार भी। और ये नन्ही सी जान जो तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारा अपना खून है। हम तुम्हारा परिवार है। पर मेरी असली माँ, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उन्होंने तुम्हें बचाया था। मरते दम तक उन्होंने ये कोशिश की कि तुम जिंदा रहो। वो एक ग्रेट मॉम थी। अब रोना बंद करो, तुम कभी अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। बेबी देखो ये कौन है? ये तुम्हारे खड़ूस और जिद्दी डैडी हैं, पर ये तुमसे और मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। खड़ूस, सच में इतने रोमांटिक पल में भी तुम मेरी शिकायत कर रही हो बेबी? कुछ बोल रही हो? आप हमेशा गुस्से में तो रहते थे। जंकुक बिना कुछ बोले टयन के लिप्स पर एक किस कर देता है। जंकुक क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। देखने दो, मेरी वाइफ हो, मेरा बच्चा है, मैं जितनी बार चाहूँ किस कर सकता हूँ। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। सुनो बेबी, मम्मा ने तुम्हें बहुत दिन अपने पास रखा है। अब डैडी का सब्र खत्म हो रहा है, जल्दी से बाहर आ। मैंने तुम्हारे लिए पूरा रूम खिलौनों से भर दिया है। और हाँ, मम्मी को ज्यादा तंग मत करना वरना डैडी आते ही तुम्हें डांटेंगे। देखो तो अभी से डांटना शुरू कर दिया बेबी को। डरो मत बच्चा, मम्मा है ना, डैडी तो बस ऊपर से सकते हैं, अंदर से तो ये बिल्कुल सॉफ्टी है। सॉफ्टी है सिर्फ तुम्हारे लिए और हमारे बेबी के लिए, बाकी दुनिया के लिए तो मैं अब भी वही पुराना चोन चंकुक हूँ। टयन, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। जंकुक, गिफ्ट तो आपने मुझे दिया है, एक परिवार का गिफ्ट, इज्जत का गिफ्ट और सबसे बढ़कर अपना प्यार देने का गिफ्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी एक मामूली विलेज गर्ल कभी भी जंकुक की रानी बनेगी। थैंक यू जंकुक, थैंक यू मेरी जिंदगी में भी आने के लिए। आई लव यू टू।